ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 35वां अध्याय। महर्षि दधीच एवं राजा क्षुप की कथा तथा महामृत्युंजय मंत्र की सब रूप मीमांसा। सत्यकुमार जी बोले, हे सुव्रत, मुनि दधीची ने समर में देव नारायण को जीतकर राजा क्षुपु के ऊपर अपने पैर से प्रहार क्यों किया, और उन महात्मा तपस्वी ने महादेव जी से अपनी हड्डियां वज्रतुल्य होने का वरदान किस प्रकार प्राप्त किया। हे निंदेश्वर, जिस प्रकार आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वह भी आपकी कृपा बताइए। नंदी कहते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेज वाले क्षुपु नाम के राजा हुए। उन लोकपति क्षुपु की मुनिवर दधीची ने मित्रता थी। कालांतर में उन क्षुपु तथा दधीच के मध्य किस बात में संदर्भ में विवाद हो गया। क्षुपु का कथन था कि क्षत्रिय श्रेष्ठ होता है और दधीची का कथन था कि ब्राह्मण का ही श्रेष्ठ होता है। राजा 8 लोकपालों में विग्रह स्वरूप होता है। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, चंद्र, कुबेर तथा ईश्वर मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः तुम्हें मेरी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। हे सुव्रत, वे राजा महान देवता होता है। अतः हे च्यवन पुत्र, हे महाभाग, तुम्हें मेरे अपमान का कभी नहीं करना चाहिए, अपितु सर्वदा मेरी पूजा करनी चाहिए। उन क्षपु का वचन सुनकर च्यवन पुत्र मुनिश्रेष्ठ द्विज दधीची ने आत्म गौरव से प्रेरित होकर अपने बाएं हाथ से क्षुपु के सिर पर तेज मुष्टि का प्रहार किया। बलशाली क्षुपु ने वज्र से दधीच पर प्रहार किया। पूर्व काल में राजा क्षुपु ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की शेख से उत्पन्न हुए थे। भगवान की प्रेरणा से असुरों के प्रजाय रूप कार्य के निमित्त इंद्र से उन्हें वज्र प्राप्त किया। अपनी इच्छा से नर होकर वे राजा बन गए थे। श्री युक्त, बलवान तथा तमोगुण युक्त इंद्र की भांति राजा क्षुपु भी बलशाली थे, इसलिए वे विपेंद्र दधीची को जीत में समर्थ हो गए। राजा क्षुप के वज्र प्रहार से निहित द्विजश्रेष्ठ दधीच भूमि पर गिर पड़े। फिर अत्यंत दुखी होकर उन्होंने वृक पुत्र मुनि शुक्राचार्य का स्मरण किया। देहदारी में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने वहां पहुंचकर दधीच मुनि के वज्र ताड़ित शरीर को अपने जोग बल से यथावत जोड़ दिया। दधीच के शरीर को पूर्व की भांति ठीक करके 12 शुक्राचार्य ने कहा, महाभाग दधीच, हे विप्रवर, ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित निरंजन देवादिदेव उमापति शिव की समयक पूजा करके उन त्र्यंबकम महादेव के अनुग्रह से अवध्य हो जाओ। हे द्विज, उन्हीं महादेव जी से मैंने मृत्युंजय संजीवनी विद्या प्राप्त की है। शिव जी के भक्तों की मृत्यु किसी प्रकार का भय नहीं होता। उसे शैवी मृत्युंजय संजीवनी विद्या को अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तीनों लोकों में पिता सोम, चंद्र, अग्नि, इन तीनों मंडलों में जनक, सतरजतम, तीनों गुणों के महेश्वर, 3 तत्व बुद्धि, अहंकार, मन, 3 अग्नियां, ग्रह, पत्य, आह्वान्य, दक्षिणा की अग्नि, 3 देवों और तथा जगत के तीनों प्रकार के पदार्थों में स्वामी, सुगंधी रूप पुष्टि वर्धनम, परमेश्वर महादेव का जजन करना चाहिए। सुगंधी रूप में सूक्ष्म परमेश्वर सभी जगह समस्त जीवधारियों में त्रिगुणात्मिका प्राकृति इंद्रियों में अन्य देवताओं तथा गणों में उसी प्रकार अधिष्ठित हैं जैसे पुष्पों में गंध विद्यमान रहती है। हे द्विजश्रेष्ठ, चूंकि पुरुष रूप परमेश्वर की पुष्टि प्राकृति रूप है, सुव्रत है, हे महामुने, अतः वही परमेश्वर महत आदि से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण जगत प्रपंच विष्णु ब्रह्मा मुनियों तथा इंद्र आदि सभी देवताओं का पुष्टिवर्धन करता है। कर्म, तपस्या, स्वाध्याय, योग, ध्यान के द्वारा उन अमृत रूप महादेव का जजन करना चाहिए। जन्म मरण रूप बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले शिव इस सत्य के द्वारा जीव की मृत्यु के पाश में छुटकारा प्रदान करते हैं। सूर्य की किरणें पकड़कर अपने मूल बंध से स्वयं मुक्त हुए ककड़ी की भांति वे जीव शिव धारा धन के द्वारा संसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। मैंने भी शिव जी से मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त किया है। हे द्विज, जप करने से, हवन करने से, अभिमंत्रित जल का पान करने तथा दिन रात शिवलिंग के सानिध्य में बैठकर उनका ध्यान करने से मृत्यु का भय नहीं रहता। उन शुक्राचार्य के ये वचन सुनकर मुनि दधीची ने घोर तपस्या करके शिव जी की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी हड्डियां वज्रतुल्य हो गई। वे अवध्य हो गए तथा उनकी सारी दीनता दूर हो गई।
इस प्रकार दिव्येश्वर शिव जी की आराधना करके मुनिश्रेष्ठ दधीच ने वज्र के समान हड्डियां हो जाने तथा दूसरों से मारे ना जा सकने का वरदान प्राप्त कर चेष्टा पूर्वक राजा क्षुपुक के सिर पर अपने चरण मूल से प्रहार किया। इस पर राजा शुप ने अपने वज्र से उनकी छाती पर आघात किया, किंतु भगवान शिव के अनुग्रह से वज्र तुल्य शरीर वाले महात्मा दधीच को ये वज्र विनिष्ट करने में समर्थ नहीं हो सका। दधीच का अवैधव उनकी अधीनता तथा उनके तपोबल का प्रभाव देखकर राजा शुभ कमल के सदृश नेत्रों वाले उपेंद्र मुकुंद श्री विष्णु की आराधना करने लगे। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में क्षुपा धनुर्परावा वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ।